दोस्तों, क्या होगा जब आप गलती से एक अनजान औरत को नंगी पुंगी नहाते हुए देख लेंगे? तो कुछ ऐसा ही होता है इस फिल्म में। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक घायल लड़का जिसका नाम होल्डन होता है, वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। कोई बंदूक लेकर उस लड़के को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। अंत में होल्डन नाम का ये लड़का एक खाई के पास पहुंच जाता है जहां से आगे जाना नामुमकिन है। इसके बाद फिल्म में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर होल्डन अपने आप बीती पुलिस को बयान कर रहा होता है। वो एक ग्रेजुएट है। होल्डन के माता पिता का डिवोर्स हो चुका था। उसकी मां के देहांत के बाद से अब तक 1 साल बीत चुका है। होल्डन के पिता बेहद ही अमीर है और होल्डन का सारा खर्चा वही देखते हैं। उस दिन होल्डन अपने पिता के आलीशान घर शिकागो जाता है। वहां पर पहले वो मेलेडियन से मिलता है जो उस घर में सालों से काम करती है। फिर वो अपने पिता से मिलने ऊपर के कमरे में चला जाता है जहाँ वो गलती से एक अनजान औरत को नंगी पुंगी नहाते हुए देख लेता है। फिर क्या, शर्म के मारे वो दरवाजा बंद कर देता है। उसी समय उसके पिता वहां आते हैं और होल्डन की मुलाकात उस औरत से करवाते हैं। तब होल्डन को पता चलता है कि उस औरत का नाम लाना है और वो उसके पिता की नई पत्नी और उसकी सौतेली माँ है। यहीं पर होल्डन की गाजर बड़ी होने लगती है। उस रात को मेसन के घर में बड़ी पार्टी थी। उस पार्टी में काफी बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे। तब होल्डन के पिता पार्टी में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं और लाना को होल्डन के साथ छोड़ देते हैं, पर लाना वो बात मजाक में टाल देती है। हालांकि लाना होल्डन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, और बातों बातों में वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। होल्डन जवाब में कहता है कि स्टेसी नाम की एक लड़की थी और अब वो उसे छोड़कर चली गई है। थोड़ी देर बाद लाना अपने दोस्त निकोल को होल्डन से मिलवाती है। पार्टी में होल्डन के पिता मेसन लाना को एक नेकलेस गिफ्ट देते हैं, पर पार्टी खत्म हो जाने के बाद मेसन मायूस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लाना उसके वकील हैरी के साथ फ्लर्ट कर रही है। इसी वजह से मेसन बहुत गुस्से में होता है, पर होल्डन किसी तरह से अपने पिता को शांत करता है। अगले दिन सुबह होल्डन मेसन के साथ उसके ऑफिस चला जाता है। उस दिन मेसन पूरा दिन होल्डन के साथ गुजारने का उससे वादा करता है, पर आज ऑफिस पहुंचते ही मेसन को जरूरी काम याद आता है तो वो होल्डन को घर भेज देता है। होल्डन को घर पर देखकर लाना उसे मेसन की नई गाड़ी में बैठाकर बार में ले जाती है। बार में वो दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। होल्डन को तो पहले से ही लाना के साथ गुटरगू करना था, इसीलिए वो लगे हाथ लाना की गुफा में अपने सांप को खुला छोड़ देता है। सांप के अंदर बाहर हो जाने के बाद वो दोनों देर रात घर आते हैं। बाद में होल्डन को मेसन के कमरे से झगड़ने की आवाज आनी शुरू होती है। मेसन लाना को उसकी कार ले जाने की वजह से झगड़ रहा होता है। इसके आगे देर रात होल्डन को भूख लगती है तो वो किचन में आता है। वहां उसे लाना मिलती है। इस बार फिर होल्डन और लाना एक दूसरे को रोक नहीं पाते और लाना होल्डन के साथ हम बिस्तर होने चली जाती है। कुछ देर बाद मेसन लाना को ढूंढते हुए होल्डन के कमरे में आ जाता है, पर समय रहते ही लाना कोने में छिप जाती है। अगले दिन जब मेसन ऑफिस चला जाता है तो लाना और होल्डन फिर से एक बार गुटरगू करते हैं। फिर लाना के दोस्त निकोल रात में घर पर डिनर के लिए आ जाती है। डिनर के बाद होल्डन मेसन को बताता है कि वो आर्किटेक्चर बनना चाहता है, पर मेसन उसे साफ साफ मना करके उसके बिजनेस में आने के लिए उसे कहता है। इसके थोड़ी देर बाद होल्डन और निकोल बाहर घूमने चले जाते हैं। घूमने के बाद देर रात को होल्डन घर आता है, पर लाना अभी भी सोई नहीं होती है। तब होल्डन लाना को कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना है और ना ही मेसन के बिजनेस में जाना है। इस पर लाना उसे बोलती है कि मेरा खेत अभी भी सूखा है, जिसके प्यास बस तुम्हारे गाजर से ही खत्म हो सकती है। अगले दिन जब होल्डन और मेसन शिकार पर जाते हैं तो होल्डन का मन मेसन को बंदूक से मारने को करता है, पर फिर भी वो खुद को किसी तरह कंट्रोल कर लेता है। एक दिन मेसन बातों ही बातों में होल्डन को बताता है कि उसे लाना पर शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस पर होल्डन तुरंत लाना को एक जगह बुलाकर ये सब बता देता है और कहता है कि वो घर छोड़कर जाना चाहता है, पर लाना उसे रोक लेती है और उसके साथ वहीं गुटरगू करना शुरू कर देती है। बाद में जब होल्डन नींद से उठता है तब लाना वहां पर नहीं होती है। होल्डन उसे बहुत ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। आखिरकार जब वो घर जाता है तो वहां पर उसे मेसन की लाश पड़ी हुई मिलती है। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। तब पुलिस उसकी और लाना की अच्छे तरह से तहकीकात करती है। इस पर होल्डन पुलिस को बताता है कि वो फिल्म देखने गया था और लाना बताती है कि वो निकोल के साथ थी। इसके बाद होल्डन अकेले में लाना से मिलता है। तब लाना उसे बताती है कि वो निकोल को पैसे देने गई थी क्योंकि निकोल के पास लाना और होल्डन के हम बिस्तर होने की वीडियो होती है। फिर मेसन के अंतिम संस्कार पर होल्डन लाना के साथ बात करना चाहता था, पर लाना उसे मना कर देती है। इसी बात पर होल्डन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मेसन का वकील हैरी उसे रोक लेता है।
हैरी होल्डन को बताता है कि पुलिस को लाना पर शक है, पर यही बात होल्डन लाना को बताता है। पर उल्टा लाना उसे कहती है कि मुझे तो लगता है कि मेसन का खून तुमने ही किया है और चाहे कुछ भी हो जाए वो होल्डन को इससे बचा लेगी। नेक्स्ट सीन में घर पर होल्डन को एक लेटर मिलता है जो कि एक सुसाइड नोट होता है। उस पर होल्डन का ही नाम होता है। वो बाहर देखता है तो लाना उसकी तरफ बंदूक लेकर खड़ी होती है। होल्डन किसी तरह से लाना को पकड़ लेता है, पर वो कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ आई है। होल्डन वहां से भागकर हैरी के साथ पुलिस को सारी बात बताता है, पर पुलिस होल्डन को ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अपनी जांच शुरू रखते हुए पता लगाती है कि मेसन का खून आखिरकार किसने किया है, पर इससे पहले ही लाना देश छोड़कर चली गई थी। वही निकोल पुलिस को आकर बताती है कि मेसन का खून लाना ने ही किया है। और तो और होल्डन और लाना का अफेयर भी चल रहा था और वो होल्डन को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना चाहती थी और उसे मारना भी चाहती थी। अब निकोल को भी लाना से डर लगने लगा था, इसीलिए वो सारी सच्चाई सबको बताती है। इसके बाद होल्डन को पुलिस छोड़ देती है। इसके कुछ दिन बाद हैरी होल्डन को बताता है कि मेसन की मौत जहर के वजह से हुई है, ना कि किसी हथियार से। मेसन के बॉडी पर जो घाव थे वो उसके मरने के बाद किए गए हैं। ये सब बताकर वो वहां से चला जाता है। घर आने के बाद होल्डन को वो हथियार मिलता है जिससे मेसन के बॉडी पर घाव किए गए थे। तभी वहां पर निकोल आती है। असल में ये सब निकोल और होल्डन का किया धरा होता है। होल्डन ने ही मेसन को जहर दिया था। उस दिन जब लाना बंदूक लेकर होल्डन को बचाने आई थी, उस वक्त होल्डन ने लाना को बेहोश कर दिया था और निकोल से लाना को मारकर ठिकाने लगाने के लिए उसने ही कहा था, पर निकोल उसे मारने की बजाय एक खाई में धकेल देती है। बाद में होल्डन और निकोल लाना को उस खाई में खोजने जाते हैं, पर उन्हें लाना उस जगह नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि लाना पानी के साथ बह गई होगी। वो घर आकर उस हथियार के बारे में पुलिस को बताते हैं, पर इतने में ही लाना वहां आकर होल्डन के हाथ पर एक गोली चलाती है। तभी होल्डन अपनी जान बचाने के लिए उस खाई की तरफ भागता है, पर लाना उसका पीछा करना नहीं छोड़ती। जब वो आखिरी बार होल्डन को मारने के लिए उस पर बंदूक चलाने वाली होती है तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और पुलिस पीछे से आकर लाना को शूट आउट करती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब आखिरकार अपने माँ बाप को मारने के बाद होल्डन अपने बाप मेसन के प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।